और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने रुद्रपुर उत्तराखंड में जनसंकल्प सभा को संबोधित कर कहा कि उधम सिंह नगर में एक तरह से मिनी इंडिया की झलक दिखती है। हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां के लोग यहां न रहते हों, यहां अपना भाग्य आजमाने न आते। पीएम ने कहा, कांग्रेस की दशकों से एक ही पॉलिसी रही, चुनाव में बड़े बड़े वादे करो, सरकार बनाओ, फिर वादे पूरे नहीं, घोटाले भ्रष्टाचार करो। इस बार भी उन्होंने जो वादे किए वो झूठ का पुलिंदा है। प्रधानमंत्री ने कहा, अफवाह फैलाने वाले नहीं चाहते कि वैक्सीन का कवच पाने के बाद रोजगार और उद्योग धंधे फिर से चल पड़े। ये सोचते थे सब कुछ पटरी पर आ जाएगा तो मोदी को गाली कैसे देंगे। जिनकी खुद की पहचान संदिग्ध है वह हिंदू की परिभाषा कर रहे हैं। राहुल जी से हिंदू शब्द की परिभाषा सुनकर आश्चर्य होता है। उनके परनाना खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, ये कहा योगी आदित्यनाथ ने। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, प्रियंका जी आज यहां आई हैं तो ये बताकर जाना है कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में 80,000 गरीबों के घर बनाए, लेकिन आपकी 5 पीढ़ी हो गई, आपने कितने घर बनाए। राजनाथ सिंह ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जो उत्तराखंड को अलग राज्य बनाना चाहते थे, उसके पीछे उनकी एक सोच थी कि उत्तराखंड छोटा राज्य भले ही हो लेकिन एक आदर्श राज्य के रूप में खड़ा होना चाहिए, इसलिए उन्होंने उत्तराखंड को दर्जा दिया। प्रियंका गांधी ने कहा, ये जो मुख्यमंत्री बैठे हैं जो आपको बिंदिया और चूड़ियां बांट रहे हैं, इनसे पूछिए इन्होंने आपको रोजगार क्यों नहीं बांटे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, सभी जानते हैं कि आजम खान की पृष्ठभूमि क्या है, वे किस तरह से महिलाओं और अनुसूचित जाति के वर्ग के ऊपर टिप्पणियां करते थे और मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव हंसते थे। जेपी नड्डा ने पंजाब चुनाव में कहा, किसी ने भी करतारपुर कॉरिडोर की सुध नहीं ली, आपने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत की, 120 करोड़ रुपए खर्च कर कॉरिडोर बनाकर दिया। केजरीवाल ने कहा, दिसंबर महीने में दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर हम बहुत बड़ा नाटक करेंगे। यह नाटक 5 जनवरी से शुरू होने वाला था, लेकिन ओमिक्रॉन के कारण स्थगित करना पड़ा। कार्यक्रम 25 फरवरी से फिर से शुरू होने जा रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा, उनका चेहरा बता रहा है कि अब गुंडागर्दी की सरकार उत्तर प्रदेश में लौटकर नहीं आएगी, चाहे वे कितने भी कट्टरपंथियों को जोड़ने की कोशिश कर लें। राजस्थान में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं चल रही हैं। जैसे ही स्वास्थ्य और गृह विभाग की रिपोर्ट आएगी, स्कूलों को खोल दिया जाए तो आदेश के अनुसार हम तुरंत ऑफलाइन कक्षाएं शुरू कर देंगे, ये कहना था मंत्री कल्ला का। कर्नाटक में हिजाब को लेकर उठे विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों के सोमवार से स्कूलों में जाने की घोषणा के एक दिन बाद शुक्रवार को डिग्री और डिप्लोमा कॉलेजों की छुट्टियां 16 फरवरी तक बढ़ा दी। दिल्ली के बवाना में जेजे कॉलोनी इलाके में बड़ा हादसा हुआ, एक बिल्डिंग गिर गई, 4 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हैं। बीजापुर में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक जवान एसबी तिर्की शहीद हो गए, एक जवान घायल है। WHO ने कोविड-19 अस्पतालों में भर्ती मरीजों में उपयोग के लिए गठिया के उपचार वाली टोसिलिजुमैब को पूर्व योग्यता दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष मॉरिस पायने के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के 12वें फ्रेमवर्क डायलॉग की सह अध्यक्षता की। एस जयशंकर ने कहा, हमने आतंकवाद और उग्रवाद के बारे में चिंताओं को साझा किया। उत्तराखंड में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। कांग्रेस और राहुल गांधी पर एक विवादित बयान दे गए। उन्होंने राहुल गांधी के पिता को लेकर टिप्पणी की। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ये हेमंत के छिछोरेपन और घटिया सोच का सबूत है। तृणमूल कांग्रेस में चल रही आंतरिक कलह के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज शाम 5 बजे अपने आवास पर पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों की आपात बैठक शुरू की। इधर हिजाब मामले पर मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया। जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर यह प्रदर्शन हुआ। वैलेंटाइन डे का भी विरोध किया गया। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का विरोध प्रदर्शन जारी है। सांसद ने कहा, जब तक न्याय नहीं तब तक धरना जारी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसदीय क्षेत्र के 3 दिन के तूफानी दौरे पर रहने वाले हैं। 13 फरवरी से शुरू हो रहे दौरे में बिरला दिव्यांगों को सहायता उपकरण वितरित करेंगे, साथ ही रेल मंडल को कई सौगातें देने वाले हैं। बीकानेर नगर निगम बजट भाषण के दौरान कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा किया, नारेबाजी की।
जयपुर में अल्बर्ट हॉल पर हिजाब मामले पर मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। टोंक के पीडब्ल्यूडी एलडीसी सुसाइड मामले में अब टोंक पुलिस ने रीट मामले को जोड़कर जांच तेज कर दी। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने पोखरण शहरवासियों को 15 सड़कों का शिलान्यास कर बड़ी सौगात दी। अस्पताल के पास एक साथ 15 सड़कों का 178 लाख की लागत से निर्मित होने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। जयपुर को ऑटोमेटिक रोड स्वीपिंग मशीन की सौगात मंत्री शांति धारीवाल ने दी। हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल अपने 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर में हैं। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद और वाटर वर्कशॉप में भी हिस्सा लिया। भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने आज बस में सवार होकर टेक्निकल टीम के साथ नगर निगम और यूआईटी द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्यों का जायजा लिया। सीकर पुलिस की ओर से शुरू किए गए विशेष अभियान आवाज सशक्त नारी नशा मुक्त समाज के तहत जागरूकता अभियान शुरू किया गया। बांसवाड़ा नगर परिषद की साधारण सभा में जमकर हंगामा हुआ। बैठक में मुद्दे आए तो भाजपा के पार्षद यह कहते हुए हंगामा कर दिया कि नगर परिषद इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। रीट रद्द होने के बाद अब युवाओं में मांग उठ रही है कि एक ऐसा कड़ा नकल विरोधी कानून लाया जाए जिससे लीक और गड़बड़ी पर अंकुश लगे। राजनीति में प्रवेश की पहली सीढ़ी माने जाने वाले छात्र संघ चुनाव पर कोरोना की मार का बुरा असर पड़ा है। बीते 2 सत्रों में छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए। कोटा में किसानों के धरने में अब महिलाओं की भी एंट्री हो गई है। धरना स्थल पर पहुंचकर कई महिलाओं ने समर्थन दिया। भारतीय किसान संघ जिला कोटा की ओर से भारतमाला प्रोजेक्ट में किसानों को 2 साल से मुआवजा नहीं मिलने और नहरी तंत्र को तहस नहस करने के विरोध में जालिमपुरा सुल्तानपुर में अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र के समस्त सकल जैन समाज ने गांधी चौराहे पर जमा होकर शांतिपूर्ण तरीके से तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोटा में किसानों के धरने में महिलाओं की भी एंट्री हो गई है। महिलाओं ने आंदोलन को समर्थन दिया। पाली नगर परिषद की बजट बैठक शनिवार को नगर परिषद सभागार में सभापति की अध्यक्षता में आयोजित हुई। हाल ही में हुई राजनीतिक नियुक्तियों में करौली विधायक लाखन सिंह मीणा को डांग क्षेत्रीय विकास मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद करौली विधायक पहली बार जयपुर से अपने विधानसभा क्षेत्र को रवाना हुए। इधर नियुक्ति के बाद पहली बार गृहनगर कोटा आए राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उपाध्यक्ष पंकज मेहता ने कहा कि खादी मेरा प्रिय विषय है। इस क्षेत्र में काम करने की जो अपार संभावनाएं हैं, कुछ नवाचार करने का भी प्रयास करूंगा। बीकानेर नगर निगम में कल से धरने पर बैठे बीजेपी नेता और पार्षद समेत कई लोगों ने आज कार्यालय में आयुक्त की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 6 साल की मासूम की मौत हो गई। हादसा निर्माणाधीन चंबल रिवर फ्रंट के पास हुआ। जयपुर के शाहपुरा में भीषण सड़क हादसा। ट्रेलर में पीछे से कार घुस गई। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जयपुर में मेट्रो स्टेशन से युवती ने मौत की छलांग लगा दी। उसके बाद आनंद फानंद में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। राजसमंद के कुंवारिया कस्बे में सड़क किनारे गड्ढे में बेजुबान गाय गिर गई। राहगीरों और स्थानीय गौ भक्तों ने मिलकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। भरतपुर की बयाना थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान केला देवी झील के पास से अवैध मादक पदार्थ ले जाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दौसा के महुआ में बीजेपी नेता रामराज गुर्जर की गिरफ्तारी के बाद रात भर बीजेपी कार्यकर्ता महुआ थाने के बाहर डेरा जमाए बैठे थे। बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र के आबापाड़ा गांव में 12वीं की छात्रा का खेत में शव पड़ा मिला। पुलिस जांच कर रही है। झुंझुनू शहर के इस्लाम नगर में 4 दिन पहले 2 गुटों में हुई मारपीट का वीडियो वायरल है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। प्रतापगढ़ में पुलिस द्वारा अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक आरोपी को देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। राजसमंद की दिलवाड़ा थाना पुलिस ने जब्त की गई अवैध अंग्रेजी शराब को कोर्ट के आदेश के बाद नष्ट किया। चित्तौड़गढ़ में विधवा महिला को बंधक बनाकर डकैती की वारदात हुई। जयपुर में मेट्रो स्टेशन से एक युवती ने छलांग लगा दी। अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस जांच कर रही है। अलवर में एक मेडिकल की दुकान पर 3 युवक दवाई लेने आए। दुकानदार ने पहले के बचे पैसे मांगे तो युवकों ने मना किया और मारपीट करने लगे और फायरिंग कर दी। करौली में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया एक कैदी फरार हो गया। अस्पताल के एमसीएच वार्ड से
हड़कंप मचा, पुलिस तलाश कर रही है। वीडियो में दिख रहा है पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हवाई फायर किए और लोगों पर जमकर लाठियां बरसाई। झुंझुनू के नवलगढ़ में होटल संचालक पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर 40,000 रुपए लूट लिए। कोटा की विज्ञान नगर थाना पुलिस ने सेक्स रैकेट का फंडा फोड़कर 2 युवतियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। और कोटा में चाकू से वार कर 2 युवकों को घायल करने के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस थाने के सहायक उप निरीक्षक ने थाने में 5 नामजद और 2-3 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने का भी मामला दर्ज करवाया। अलवर के भिवाड़ी में आज सुबह एक हाईटेक गियर फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन चंबल रिवर फ्रंट के पास पत्थर उठाते समय क्रेन पलट गई। वहां खेल रहे 6 साल के मासूम के ऊपर क्रेन का एक हिस्सा गिरा, उसकी मौत हो गई। शाहपुरा के भाबरू थाना इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक कार की कंटेनर से भिड़ंत हो गई, 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं। अलवर के चौपान की औद्योगिक क्षेत्र में एक निर्माणाधीन उद्योग इकाई में बड़ा हादसा हुआ। दूसरी मंजिल के निर्माण के दौरान लेंटर भरभरा कर गिर गया। 25 मजदूर लेंटर के नीचे दब गए, 24 को निकाला गया, 1 की मौत हो गई। राजसमंद के नाथद्वारा नगर पालिका में इन दिनों गंदगी का आलम है। नगर पालिका प्रशासन की आंखें खोलने के लिए स्थानीय लोग खुद गांधीगिरी का सहारा लेते दिख रहे हैं। झुंझुनू के बेरी गांव में शहीद पीरू सिंह के स्मारक स्थल पर अतिक्रमण हटाने की मांग के बाद शहीद के परिवार को धमकियां मिल रही हैं। शहीद के बेटे ने एसपी से मुलाकात कर सुरक्षा की गुहार लगाई। डूंगरपुर में कोरोना संक्रमण के कारण आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला माफ कीजिएगा, बढ़ेंगे आगे। सवाई माधोपुर कलेक्टर सुरेश कुमार ओला के द्वारा शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए लगातार गंभीर होकर प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर के नेतृत्व में नगर परिषद के कार्मिकों का दस्ता, नेहरू युवा केंद्र के पदाधिकारी और भारत स्काउट एवं गाइड और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने श्रमदान किया। राजसमंद के कुंवारिया कस्बे के छापर वाले हनुमान मंदिर पर 7 दिवसीय विश्व कल्याण और नवकुंडी अति रुद्र महायज्ञ का समापन। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर ऑफिस का भवन खस्ताहाल है। परिसर में कूड़े कचरे का ढेर भी लगा हुआ है। छत से प्लास्टर गिर रहा है, कई जगह पोस्टर चिपके होने से दीवारें भी बदरंग हैं। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन का पद बृजकिशोर शर्मा ने संभाला। बाड़मेर में पछुआ हवा किसानों की तैयार होने वाली फसलों के लिए बैरन बनी हुई है। जीरे की फसल में चरमा रोग फैल गया है। झुंझुनू में जाट रेजिमेंट की 20वीं बटालियन और 18 गढ़वाल राइफल्स की द्रास बटालियन का 37वां स्थापना दिवस पहली बार झुंझुनू में मनाया गया। पुलिस विभाग के एडीजी संजय अग्रवाल 1 दिवसीय पोखरण यात्रा पर पहुंचे। उन्होंने सीओ सर्किल कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण भी किया। भरतपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में राजस्थान पुलिस के उपनिरीक्षक के पदों पर आज 275 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित कराई गई। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मरु महोत्सव को लेकर पोखरण शहर में प्रशासन की मुस्तैदी के साथ कार्य चल रहा है। 13 फरवरी को रात में होने वाली म्यूजिकल नाइट में सुरों के तराने सजेंगे। सिंगर अफसाना खान और परवेश वर्मा अपनी आवाज से लोगों को झूमने पर मजबूर करेंगे। कोटा में एमबीएस के न्यूरोसर्जन विभाग के डॉक्टरों ने महिला के दिमाग का जटिल ऑपरेशन कर एक महिला की जान बचा ली।